अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज सिंपल बार चार्ट। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को वेरी सिंपल वे में बताने वाला हूं कि सिंपल बार चार्ट होता क्या है। जब नाम ही सिंपल है तो हमने करना है ओवरव्यू। सबसे पहले ओवरव्यू में हम ये बताने वाले हैं कि सिंपल बार चार्ट होता क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ओके, हियर इज द ओवरव्यू। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये डायग्राम्स हम लोग बनाते क्यों हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि डायग्राम जो है वो अप्रोप्रिएट स्केल विद द साइज ऑफ पेपर होना चाहिए। अप्रोप्रिएट स्केल विद साइज ऑफ पेपर। ओके, सेकंड थिंग इज कि हमारे पास होना चाहिए जी स्केल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्केल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अच्छा, अब देखें, अगर हम स्केल यूं लगाएंगे तो हमारे पास, जब मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन इसके बाद जब इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि सबसे पहले डायग्राम्स क्या होती हैं, ये डायग्राम्स का वो है, डायग्राम्स क्या होती हैं, फिर सिंपल बार चार्ट का बता देता हूं ताकि देखें ना, हम डायग्राम लुक अट्रैक्टिव कोई चीज दिखे इसलिए डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, अप्रोप्रिएट स्केल विद साइज ऑफ पेपर ले लिया। फिर ये कहते हैं कि स्केल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम स्टार्ट यहां से करें तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और फिर उसके अलावा जी डायग्राम शुड बी शेडेड होनी चाहिए। थर्ड स्टेप इज डायग्राम्स शुड बी शेडेड, ताकि हमें पता चले कि कितना एरिया कौन सा है, उससे हमें पता चल जाएगा। और लेटरिंग शुड बी शोन हॉरिजेंटली। देखिए, लेटर्स जो हैं वो हॉरिजेंटल होने चाहिए। लेटर्स शुड बी शोन हॉरिजेंटली। अब आप कहेंगे सर हॉरिजेंटली का मतलब क्या है। हॉरिजेंटली का मतलब ये हुआ कि वर्टिकल तो हमारा कॉलम होता है, तो हॉरिजेंटल जो होती है वो रो को कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, हॉरिजेंटल किसको कहते हैं, रो को। अब सिंपल बार चार्ट की बारी आ जाती है। हियर इज द सिंपल बार चार्ट। हम सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स। हमारे पास क्या होती हैं जी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बार चार्ट, वर्टिकल बार्स होती हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बार्स। हमारे पास कितनी बार्स होंगी, टू। नंबर वन इज हॉरिजेंटल, सेकंड वन इज अब ये कह सकते हैं आप कि इट विल बी वन डायमेंशनल, मतलब इसमें वन डायरेक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ। ओके, इट विल बी वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल कह सकते हैं इसको, आप वन डायमेंशनल कह सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप विल बी आपने क्या करना है जी, विड्थ डज नॉट मैटर। मतलब जब आप देखिए, ये देखें, अब यूं है तो जब हम लोग ये बनाएंगे तो ये इतना बड़ा भी हो सकता है ये। ओके, और ये देखें ये यूं भी हो सकता है। एक सीक्वेंस आपने कंपल्सरी रखना है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा कि ये देखें ये इतना डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है। सो क्या है, विड्थ डज नॉट मैटर। अच्छा, आपने विड्थ जो है वो अपनी मर्जी से ही लेनी है कि व्हाट यू वांट, आप कितनी विड्थ लेना चाहते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द क्वेश्चन। अब ये हम डिलीट कर लेते हैं। So, dear students, here is the question. The following data shows the scores made by Pakistani cricketers against New Zealand in one day match. Draw a simple bar chart. We have taken this from the book. So here is the cricketer named Inzamamul Haq. He scores 54. Wasim Akram
made 47 score, Shahid Afridi 26, Saeed 30, इमरान 25, रजाक 23। सो हमने बनाना क्या है, बनाना हमने है जी सिंपल बार चार्ट। हियर इज द सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट के लिए हमें क्या था जी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। सिंपल बार चार्ट में यू कैन टेक फ्रीक्वेंसी एज अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट जो डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है वो ये कहते हैं कि जो ये नेम्स होते हैं या लेटर्स होते हैं वो वर्टिकल होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वैसे आप लें हॉरिजॉन्टल तो इट्स बेटर देन वर्टिकल। सो हियर इज द, अब हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आई हैव अ स्केल। सो हियर इज द, सबसे पहली चीज है जी, हमने क्या किया, स्केल बना दिया। ओके सो ये देखें जी, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्केल बन गया। अब स्केल से हमने क्या किया जी, सबसे पहले हम दोनों साइड्स पे स्केल प्रॉपर लगा लेते हैं। हियर इज द स्केल, ये देखें जी। सो हियर इज द स्केल। अब हमने क्या करना है जी, स्केल के लिए इधर भी हम लोग हमारी, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। कोशिश, आपने तो स्केल बनाना है ताकि आप, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे कैसे यूज़ करना है स्केल। ओके लाइव बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ होता है जी हम पहले ही बना देते हैं तो वो सही स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि पहले से बना हुआ है शायद, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव एक एक चीज बना के दिखाता हूँ। सो हियर इज द चार्ट। अच्छा एक स्टेप क्या था जी, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था पहले कि जीरो से स्टार्ट करना है। सो अब हम करने वाले हैं जी, हेयर इज द, यहाँ पे हम मार्जिन ले लेते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप इसको स्कोर्स कह सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं। अब इंटरवल आप कहेंगे कि सर कौन सा लेना है, इंटरवल अपनी मर्जी का लेना है हम एक, लेकिन इंटरवल सेम होना चाहिए। पहले बता रहा हूं इंटरवल मस्ट बी सेम। ये देखें अब क्या है जी, हम तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये ले लेते हैं, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। अप्रोक्सीमेटली मैंने जो है वो तकरीबन कोशिश की है कि सेम लूं, लेकिन विदाउट स्केल है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे डजंट मैटर। लेकिन अब बारी आती है जी, हमने फ्रीक्वेंसी किस लिहाज से लेनी है। हम देखें ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 54 है, तो 0 10 20 30 40 50 60 एग्जैक्टली, बड़ी अच्छा हो गया वैसे। ये देखें 10 10 के डिफरेंस से ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 10 के डिफरेंस से लेने के लिए हम देखते हैं जी मार्कर का यूज। ये लें जी, हेयर इज 10, हेयर इज 20, हेयर इज 30, here is 40, here is 50, here is 60। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाले हैं हम जी, अब देखते हैं जी, अब हमने क्या करना है। अब बारी आती है कि सर नीचे वाला ये जो बार्स लगाते हैं ना, यहां पे थोड़ा सा इश्यू बनता है बच्चों को। आपने बार्स का क्या करना है जी, बार्स के लिए मैंने क्या कहा है, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द बार्स। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मर्जी है, इफ व्हाट डिफरेंस यू वांट। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब इसका, ये हुआ बेटे कि यहां से लेके यहां तक मैं एक बार का पहले वाली का डिफरेंस अगर मैं यहां पे रखता हूं, चले जी इतना डिफरेंस है, तो सेकंड वाली बार, अगर फर्स्ट वाली बार मैंने यहां पे लगा दी है, ओके तो अब ये देखें यहां से जितना डिफरेंस है मैं यहां से भी उतना ही डिफरेंस रख रहा हूं। ओके फिर ये देखें यहां से है तो यहां पे, फिर यहां पे, फिर अब आप कहेंगे ये डिफरेंस बीच वाला जो है, ये डिफरेंस बीच में, जो बीच में डिस्टेंस आएगा आप लोगों को दिखाता हूं। ये मैं अपनी आर्बिट्री वैल्यूज ले रहा हूं, आप स्केल से भी ले सकते हैं ताकि आपका एग्जैक्टली आप कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कोई कंपल्शन नहीं है ना कि आपने कितना डिफरेंस लेना है। ओके वी हैव द स्केल, वी कैन टेक फ्रॉम दिस स्केल। इस स्केल से भी ले सकते हैं, ये देखें यूं करके हम स्केल से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आर्बिट्री ले रहा हूं। प्रैक्टिस है थोड़ी सी तो आप लोग जो है वो प्रैक्टिस के मुताबिक लीजिए। ये देखें
अब हम देख लेते हैं दरमियान में। अब देखिए, अब आपने क्या करना जी, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है जी 54। अब 54 जो है वो कहाँ पे आ रहा है जी 54, आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहले इंजमामुल हक को ले लेते हैं। तो इंजमामुल हक हमारे पास कहाँ है जी 54 पे। अब ये देखें ना, ये 55 है, ये 55 है, तो इसके नीचे होगा ये। ओके, अब ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केल लगा दिया। अब आप कहेंगे सर किस वजह से, ताकि मैं आप लोगों को भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, अब ये ओके जी, हेयर इज अनदर थिंग। अब ये लें जी, ये देखें, अब यहां से स्केल जो है ये देखें, अगर आपके पास स्केल होगा तो यू कैन यूज द स्केल एज वेल। सो अब ये हमारे पास क्या है जी, इंजमाम, INZMAM, इंजमाम। here is the इंजमामुल हक। so he got 74 स्कोर, 54 सॉरी। तो अब जनाब 54 के बाद ये देखें, ये 55 था, तो ये 54 थोड़ा सा उससे डाउन है, ये देखें ये 54 आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वसीम। वसीम के जो हैं वो 47 स्कोर है। सो हेयर इज द वसीम साहब के स्कोर हैं जी 47। सो हेयर इज 45। अब 46 47, हेयर इज 47। तो अब क्या करेंगे जी, ये देखें यहां से बिल्कुल एग्जैक्टली हमने यहां से 47। अब जनाब हम नीचे से स्केल ले लेते हैं यहां से। ये देखें, अब आप कहेंगे कि सर आपने, ये देखें ये पहले वाले स्केल के बीच में डिस्टेंस जो था तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 स्केल का था। सो हेयर इज, ये लें जी, अब ये देखें, ये लें जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये देखें, ये इंजमाम तो ये वसी। सो हेयर इज वसीम। सो नो शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी जब आते थे, आप पता आपको भी कि फेवरेट। सो नेक्स्ट है जी 26। तो हेयर इज द 25 और हेयर इज 26। तो हम यहाँ पे 26 का ले लेते हैं। सो हेयर इज 26, ये लें जी। अब ये देखें यहाँ से स्केल हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो हेयर इज ये लें जी। क्योंकि देखें अगर हम लोग नीचे वो लेते, स्केल लेते, तो हमारे लिए ये था कि एग्जैक्टली सेम, बट माई आई थिंक सो इट लुक्स अट्रैक्टिव। जब आप याद रखिएगा एक चीज़ कि जब आपने ये बनाना होता है स्केल, तो उसके लिए कोशिश करिए कि अट्रैक्टिव लगे। अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला हमारे पास कितना था जी 26। इसका क्या है जी, शाहिद। सो नेक्स्ट है हमारे पास शाहिद अफरीदी के बाद है जी सईद अनवर। सो हेयर इज सईद अनवर गॉट 30 मार्क्स। अब आप देखें, ये हेयर इज द 30 मार्क्स। सो हेयर इज द 30 मार्क्स, ये लें जी 30 मार्क्स के लिए हमारे पास हैं जी। अब हमने ये चीज़ देखनी है नीचे से कि हमारा कहाँ पे स्केल बन रहा है। हेयर इज स्केल। सो हेयर इज द स्केल, ये लें जी। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये कैसे स्केल, ये देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग, आप ये इतनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका आपने फिर यहाँ पे जितना स्केल डिफरेंस ले रहे हैं वो आगे भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, ये वाला अगर इसका डिस्टेंस जितना है इसका भी उतना होना चाहिए। इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स अट्रैक्टिव फॉर द लाइक द वन हु विल सी दिस वन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इमरान नजीर गॉट 25। सो हेयर इज 25। ये देखें, ये 26 था, तो अब एग्जैक्टली 25 की बात कर लेते हैं। हेयर इज 20, ये कौन सा था 26। चलें जी, अब ये क्या है जी हमारे पास 25।
ये एक सेकंड ये देखते हैं ज़रा। हियर इज 25। अब यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। हियर इज द लाइन। आई थिंक सो आपको नज़र आ रही होगी लाइन। सो हियर इज द लाइन। अब क्या है जी हमारे पास, हम इधर से भी, अब हमारे पास क्या आता है जी, अब हमने किसको देखना है, इमरान शाहिद के बाद सईद भी, इमरान भी, रज़ाक। अब रज़ाक साहब की बारी है। रज़ाक गॉट 23। सो हियर इज द 23। ये देखें, ये देखें जी क्या है जी हमारे पास 23। अब ये क्या हो गया जी हमारे पास 23। अब नेक्स्ट वाले जो है वो हमें ज़रूरत नहीं थी, ये लें यहाँ तक स्केल रख लें बेशक आप। ओके जी, अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ गया होगा कि हमने स्केल यहाँ पे लगा ली। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम इसलिए लिखे थे, दिस इज द ऑप्शन यू कैन यूज। अच्छा, शाहिद के बाद सईद। अब आप एक और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सईद के बाद इमरान। ओके, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी रज़ाक। सो हियर इज द रज़ाक। सो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यूं भी यूज कर सकते हैं विदाउट स्केल, यू कैन यूज लाइक दिस वन। कि ये देखें, अब आप क्या करेंगे, ये ये ओके, इट मस्ट बी शेडेड। शेडेड का ये है कि आपको लुक्स अट्रैक्टिव। ये अब आपको पता चल रहा है कि ये सारे जो हैं वो क्या हैं जी। सो हियर इज, इट्स ओके। आई थिंक सो कि आप लोगों को यहां तक बार चार्ट क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये इनके अंदर वैल्यूज भी लिख सकते हैं आप। आपने, मैंने जो है वो नीचे वाले नेम्स जो हैं वो ऊपर लिख दिए हैं, आप इधर भी नेम लिख सकते हैं। ओके, आई से इंजमाम कर लेते हैं, डब्ल्यू से वसीम कर लेते हैं, यहाँ पे शाहिद, यहाँ पे सईद, और यहाँ पे इमरान, और यहाँ पे रज़ाक। देखें जी, मैंने आप लोगों के लिए 2-3 वेज में आपको बताने की कोशिश की। एक के अंदर ही मैं आप लोगों को 2-3 तरीके बता देता कि सिंपल बार चार्ट कैसे बनता है। अब इसी से ही अगर हम लोग चाहें तो हम लोग लाइन चार्ट भी इसी के अंदर बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर लाइन चार्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, तो वो लाइन चार्ट से भी शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लाइन चार्ट की वीडियो बना लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को डायग्राम क्या होती है, डायग्राम के बाद आपको सिंपल बार चार्ट की थोड़ी सी ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू के बाद मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की कि कैसे डायग्राम जो है वो बनाई जाती है सिंपल बार चार्ट की। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।